हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स और क्या होता है 40%। इनकी कंफ्यूजन जो होती है ना, वो अक्सर बच्चों के दिमाग में रहती है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, तो एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम फैक्ट बोलते हैं। अगर आप कहीं भी यूजीसी नेट के वेबसाइट पे विजिट करिएगा, या ये जनरल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि सर आई हैव सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टिल आई एम नॉट क्वालिफाइड, वाई। इसका मतलब ये है कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी योग्य नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, इस बात को हम पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। आपका पेपर 1 जो सबके लिए नेसेसरी है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, तो ये आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। सिमिलरली अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, तो ये आपके 200 नंबर का हो जाता है टोटल। अगर बात करें यूजीसी नेट का एग्जाम के मार्किंग स्कीम की, तो टोटल ये आपका 300 नंबर का पेपर होता है। अब यूजीसी ये क्लेम करता है कि ये 300% का ना आपको 40% लाना जरूरी है। समझ में आ गया? मतलब 40% इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नंबर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना, जैसे आप 10th में पढ़ रहे थे, 12th में पढ़ रहे थे, तो आपको वहां पे बताया जाता था कि भैया अगर कोई भी पेपर दे रहे हो, जैसे हम मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की पेपर दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के पेपर 100 नंबर का होता था। ठीक है, 100 नंबर में से आपको 33% नंबर लाना जरूरी होता था, तभी आप पास कर पाओगे, है ना, तभी आप पास कहलाओगे। तो यही यूजीसी क्लेम करता है कि 300 नंबर का है अगर, तो 300 में से एटलीस्ट 40% आपको लाना ही पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कहलाओगे, है ना। यूजीसी नेट के लिए जो पेपर में आपने, हाँ, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है ना, वो आपका निकल चुका है। यहाँ पे अगर सवाल की बात की जाए, जो एफएक्यू की बात करें, तो यहाँ पे यही बातें करी गई हैं, है ना, कि मतलब हम 300 नंबर में से, अब ये ध्यान रखिएगा, ये दो अलग अलग कैटेगरी के मतलब परसेंटेज डिसाइड किए गए हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% ये डिटरमाइन किया गया है ना। 40% मतलब अगर 300 का आप 40% निकालिएगा तो ये बन जाता है आपका 120 नंबर। तो मिनिमम 120 नंबर तो होने ही चाहिए। सिमिलरली अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको ये 35% होता है, 35% ऑफ 300 होता है, तो ये आपका 105 नंबर बन जाता है। समझ में आई बात? तो 105 अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और 120 ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है। बात समझिएगा, मैं हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन पे जोर दे रहा हूं, इम्फेसिस कर रहा हूं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिया आपने, है ना। ये तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, जैसा सीबीएसई वालों ने किया है। मैंने बताया ना कि जैसे आप पेपर देते हो तो 33% मार्क्स आपको लाना वहां जरूरी होता है, तो 33% आपका बेसिक मार्क्स होता है, जो कि आपको क्वालिफाई कहलाता है कि हाँ भाई आप उस सब्जेक्ट में पास हो गए हो। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये बेसिक नंबर है आपके 120 नंबर या 105 नंबर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, कि हाँ आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको पता है कि दो कट ऑफ बनती है हमारी। समझ में आई बात? दो कट ऑफ कौन कौन सी बनती है? एक नेट का बनता है कट ऑफ आपका और एक जेआरएफ का बनता है। दोनों पेपर ध्यान रखिएगा एक ही होता है, एक ही पेपर के लिए आपको जेआरएफ की अलग कट ऑफ बनती है, नेट की अलग कट ऑफ बनती है। ठीक है, मान लेते हैं कि नेट की जो कट ऑफ बनती है ना, और नेट के कट ऑफ से थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि 10 से 15% का मार्क्स जो है वो वेरी करता है। ठीक है, 10 से 15% का मतलब अगर आपका 100 नंबर मान लेते हैं आ रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 नंबर आपका आ रहा है, 100 नंबर पे आप नेट क्वालिफाई कर लिए हो, तो 100 पे और 10% 15% ऊपर चले जाइएगा, मतलब 110 115 के बीच में आपका कहीं ना कहीं जेआरएफ वेरी करेगा, जेआरएफ रेंज करेगा। समझ में आई बात? इतनी बातें कंप्लीट है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि जनरल के लिए 120 नंबर लाना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन।
अनरिजर्व के लिए 105 नंबर इन ऑर्डर टू क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन, और कट ऑफ वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डज नॉट गारंटी क्वालिफिकेशन। हम बार बार यही बोल रहे हैं आपको, अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर लिया है, 120 नंबर आपके आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वालिफाई ही कर लिया। अब ये जो क्वालिफिकेशन है आपका ना, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड होता है। वो सारे फैक्टर्स किस तरीके से आपको लिखे गए हैं कि कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया है ना, कैसा आपका क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, हार्ड था, पिछले बार से मीडियम था, इजी था। अगर हार्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ डाउन चला जाएगा। तो मिनिमम आपको कट ऑफ के इक्वल आना है। ठीक है, ये तो 120 जो हमने बताया आपको, ये 120 क्या था, ये क्वालिफिकेशन था। अब कट ऑफ क्या बन रहा है, मान लीजिए 300 में से आपका 160 कट ऑफ बन रहा है, तो आप कट ऑफ के इक्वल भी आ जाइए तो आप क्वालिफाई कहलाओगे, है ना, या 160 के ऊपर भी चले जाइए तब भी क्वालिफाई कहलाओगे। तो इस बातों पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। समझ में आ गया। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स, जो कि जनरल के लिए डिसाइडेड है, और 35% मार्क्स जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए डिसाइड है। ठीक है, और ये भी यूजीसी नेट क्लेम करता है कि हम अपने जितने भी लोग अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, है ना, उसका 6% हम रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, चूंकि एक यूजीसी नेट जो एग्जाम है ना, अब इसकी रिलेवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती रही है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब यूजीसी, हम हर वीडियो में अपने बताते हैं कि यूजीसी क्लेम तो हमेशा करता है कि हम 6% का रिजल्ट देंगे, लेकिन अब जो चूंकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये कम से कम ये मान लीजिए कि 5% से 6% के बीच में रिजल्ट आ रहा है। मतलब कई कई बार ऐसे सब्जेक्ट हो रहे हैं कि जो कि यूजीसी नेट केवल 4% ही रिजल्ट दे रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसका कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्या होता है 40% का, और क्या कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और पैरामीटर होते हैं जो कि यूजीसी नेट कंसिडर करता है। तो आई बिलीव कि ये सारी जो कंफ्यूजन है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दूर कर दिया है। अब चूंकि रिलेवेंसी बढ़ रही है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम की, तो मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आपको कॉमर्स पढ़ाता हूं यूजीसी नेट के लिए, और हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ऊपर दिया गया नंबर, उसको कॉल जरूर करिएगा, आपको पूरी गाइड कर दी जाएगी, आप जाके अपना इनरोलमेंट भी करा सकते हो। तो आई बिलीव आपको एक छोटी सी वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।